और अब बात नक्कालों से सावधान, क्या प्रतिज्ञा से आएगी कांग्रेस में जान? क्योंकि यूपी में कांग्रेस का सूखा खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी अब तक 9 प्रतिज्ञा ले चुकी है। लेकिन सवाल कांग्रेस की उस परीक्षा का है जो पिछली बार लीक हो गई थी, और इस बार कांग्रेस की मंजिल लखनऊ की गद्दी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका का ऐलान, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कर्मियों का पूरा सम्मान। क्या प्रतिज्ञाओं से खत्म होगा कांग्रेस का 32 साल का सूखा? बाईस के विजय पथ पर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के अच्छे दिन लौटाने की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर, जिसे पूरा करने के लिए प्रियंका प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा लेती जा रही हैं। और अब प्रियंका ने 9वीं प्रतिज्ञा प्रदेश की आशा वर्कर और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को लेकर की है। प्रियंका ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय देंगी। मतलब प्रियंका ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा कार्ड खेला है, क्योंकि अब तक प्रियंका महिलाओं को लेकर 4 बड़े ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें पहला ऐलान महिलाओं को 40% टिकट देने का है, छात्राओं को फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा है, गरीब महिलाओं को 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने की बात है, और आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को 10,000 मानदेय देने का ऐलान है। लेकिन जहां प्रियंका प्रतिज्ञाओं के जरिए महिलाओं को साध रही है, तो वहीं कांग्रेस यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर की परीक्षा लेने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस बार कांग्रेस की ये परीक्षा बिना किसी विवाद के पूरी होगी? ऐसे वक्त जब विधानसभा चुनाव लगभग सिर पर है और सभी सियासी दल कमर कस मैदान में हैं, तब कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। यही वजह है कि बाकी सियासी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस के पास प्रवक्ताओं तक के चेहरे नहीं, तो आने वाले चुनाव में पार्टी उम्मीदवार कहां से लाएगी? 2018 में जब राज बब्बर ने कांग्रेस प्रवक्ताओं के पैनल को भंग किया था, तब परीक्षा के लिए विशेष तौर पर पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रोहन गुप्ता को भेजा गया था। लेकिन दिल्ली से भेजे गए प्रश्न पत्र लीक हो गए। 1.5 घंटे की परीक्षा में करीब 70 नए और पुराने चेहरे शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा के दौरान नकल को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में क्या इस बार परीक्षा बिना नकल या पर्चा लीक के पूरी होगी? इस बार 2018 की परीक्षा में चयनित हुए डॉक्टर उमाशंकर पांडे को ही परीक्षा का संयोजक बनाया गया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं जिलेवार इन परीक्षाओं को आयोजित करूं और अच्छे लोगों को, योग्य लोगों को, क्षमतावान लोगों को, जनसंपर्क वाले लोगों को निकालकर पार्टी की बात को रखने के लिए, जनता की बात को रखने के लिए, अपने जनपद की बात को प्रियंका गांधी जी की आवाज़ के साथ जोड़कर उनको आवाज़ देने वाले लोगों को निकाल कर लाऊं। लेकिन जिन प्रश्न को लेकर पर्चा लीक किया गया, जिनके जवाब में बड़े बड़े नेता फेल हो गए, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल एवं जिले तथा ब्लॉक हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? 2004-2009 में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती थी? लोकसभा 2014 एवं 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? किन लोकसभा सीटों पर मानक से कम या ज्यादा विधानसभा सीटें हैं? योगी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या हैं? मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां क्या क्या थी? आज समाचार पत्र में 3 प्रमुख खबरें क्या हैं, जिन पर कांग्रेस प्रवक्ता बयान जारी कर सके? प्रमुख हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू अखबार तथा चैनलों के नाम क्या है? इन सवालों का जवाब प्रवक्ता देते उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए, और लीक होने के बाद जमकर नकल हुई। यही वजह है कि अब भाजपा के साथ साथ सपा भी कांग्रेस की इस परीक्षा को लेकर हमलावर है। ये परीक्षा तो पार्टी के अध्यक्ष के लिए भी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव दर चुनाव फेल होते रहे, चुनाव हारते रहे हैं, बावजूद इसके नेतृत्व की कोई परीक्षा उनके यहाँ नहीं हो रही है।
अक्षम नेतृत्व, असफल नेतृत्व बार बार अलग अलग समय पर उनको लगातार सत्ता मिल रही है, पार्टी के भीतर नेतृत्व मिल रहा है। प्रियंका वाड्रा जी को किस काबिलियत के आधार पर उत्तर प्रदेश में उनको प्रभारी बनाया है, इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। मतलब जितनी चुनौती प्रियंका गांधी के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की है, उतनी ही कांग्रेस के ऊपर अपनी परीक्षा को बिना नकल के कराने की है। क्योंकि अगर कांग्रेस को सच में खुद को मजबूत करना है तो कम से कम परीक्षा तो बिना नकल के ही पास करनी होगी। ऐसी ही एक परीक्षा कांग्रेस ने 2018 में भी कराई थी, लेकिन तब परीक्षा में एग्जामिनर रही कांग्रेस की नेता ने 2019 में ही कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया था। अब देखना होगा कि इस बार की परीक्षा का परिणाम क्या होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा।